भी लगाती है और कई बार ममता बनर्जी ने ऐसे फैसले लिए जिससे कि बीजेपी के आरोपों को बल मिलता है। और अब बीजेपी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगा दिया कि हाल ही में हुए उपचुनाव में टीएमसी को मुस्लिम अधिकारियों ने जीत दिलवाई है। बीजेपी का दावा है कि ममता बनर्जी के उपचुनाव में केवल मुसलमान अधिकारियों की ड्यूटी लगाई और इसी वजह से बीजेपी अपने वर्चस्व की सीट पर हार गई। क्या है इस आरोप के मायने, देखिए। क्या बंगाल में हिंदुओं को वोटिंग से रोका गया? क्या दीदी के मुस्लिम अफसरों ने सिर्फ मुस्लिमों को वोट करने दिया? बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के दावों से ये सवाल उठ रहे हैं। शुवेंदु ने विधानसभा उपचुनाव पर चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार ने रायगंज विधानसभा उपचुनाव में सिर्फ मुसलमान अधिकारियों की ड्यूटी लगाई थी, जिसकी वजह से रायगंज जैसी पक्की सीट पर बीजेपी हार गई। शुवेंदु अधिकारी ने इसके सबूत भी दिए हैं। 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में रायगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी को 79,775 वोट मिले थे, जबकि टीएमसी को 59,027 वोट मिले थे। बीजेपी की जीत का अंतर 20,748 था। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में रायगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी को 93,402 वोट मिले, जबकि टीएमसी को सिर्फ 46,663 वोट मिले। बीजेपी की जीत का अंतर 46,739 था। ठीक 1.5 महीने बाद हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को सिर्फ 36,402 वोट मिले, जबकि टीएमसी का वोट बढ़कर 86,479 हो गया। टीएमसी की जीत का अंतर 50,000 से ज्यादा हो गया। मतलब जिस सीट पर बीजेपी बम्पर वोटों से जीत रही थी, 1.5 महीने में वहां पर 50,000 से ज्यादा वोटों से हारना वाकई चौंकाता है। एक हिंदू को हाईराइज से निकलने नहीं दिया गया है, वोट डालने नहीं दिया गया है। एक भी पोलिंग एजेंट बीजेपी का अंदर में नहीं था। एपिक कार्ड चेक नहीं हुआ, स्लिप में वोट हुआ और नॉन बेंगोली सब रोक दिया गया। ऐसे 82 हिंदू जिन्हें चुनाव में वोट करने से रोका गया, शुवेंदु अधिकारी उन्हें लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे। चुनाव में मुस्लिम अधिकारी तैनात करने के बीजेपी के आरोपों को टीएमसी ने झूठा करार दिया है। बीजेपी का हिंदू मुसलमान जब तक नहीं छोड़ेगा, हिंदुस्तान से खत्म हो जाएगा। ये सांप्रदायिक जो भेदाभेद है, इसको खत्म करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है, इलेक्शन कमीशन का निगरानी में ये वोट होता है। उस समय राज्य सरकार का कोई हाथ नहीं रहता है। हाल ही में हुए उपचुनाव के नतीजों के बाद से शुवेंदु अधिकारी गुस्से में हैं और इसी गुस्से में शुवेंदु अधिकारी ने एक और बयान दे डाला, जिस पर विवाद हो गया। उन्होंने पार्टी नेताओं के सामने कह दिया कि सबका साथ सबका विकास अब बंद होना चाहिए। बोलबो जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम। सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा रहा है। इसीलिए शुवेंदु को अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्हें सफाई देनी पड़ी। शुवेंदु अधिकारी ने लिखा, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। मैं स्पष्ट हूँ कि जो राष्ट्रवादी हैं, इस राष्ट्र और बंगाल के लिए खड़े हैं, हमें उनके साथ रहना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का अक्षरशः पालन करता हूँ। बंगाल की राजनीति मुस्लिमों के इर्द गिर्द घूमती है। ममता बनर्जी पर अक्सर मुस्लिमों के तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। बीजेपी ने कई बार इसके सबूत भी पेश किए हैं। अब उपचुनाव में मुस्लिम अधिकारियों की तैनाती के मामले को बीजेपी ने हथियार बनाया है और इस मुद्दे को राष्ट्रपति के सामने उठाने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।